हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और सभी को मेरी तरफ से रामनवमी एवं नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। तो चलिए आज मैं स्टार्ट करती हूँ अपना ब्लॉग। और आज है नवरात्रि का पहला दिन, तो मैं तैयार हो गई हूँ पूजा करने के लिए। और देखिए मैंने वेयर की है कॉटन की साड़ी, बहुत ही ब्यूटीफुल साड़ी है ये। मैंने इसे श्री कलेक्शन से ऑनलाइन मंगाया था और बहुत ही प्रिटी साड़ी है, बहुत ही प्यारी है। इसका कलर भी बहुत ब्यूटीफुल है। तो पूजा की तैयारी हो गई है, पूजा की सारी तैयारी की है मेरे बेटे ने और मैं बस तैयार व्यार हो गई हूँ पूजा करने के लिए। तो दिखाती हूँ मैं। तो ये देखिए ये मेरा बेटा आ गया। बेटा कैसी लग रही साड़ी? अच्छा लग रही? चलिए, मेरे बेटे ने अच्छा बोल दिया तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मैं कुछ भी पहनती हूँ ना, जब साड़ी या नया ड्रेस वगैरह लाती हूँ तो अपने बेटे से ही पूछती हूँ। और मेरा बेटा बहुत ही प्यारा है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है ये। और मैं भी तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ किसी मम्मा को तो देखिए बेटे मम्मी के जान होते हैं। तो कुछ बोलिए बेटा, सभी को प्रणाम कीजिए और दीजिए नवरात्रि की नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस तो चलिए आप सभी को फिर से हमारे पूरे परिवार की तरफ से नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं और आपकी नवरात्रि और पूरा वर्ष मंगलमय हो। तो बस अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। पूजा की तैयारी तो इसने कर ही ली है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ माता रानी को। तो ये देखिए पूजा की पूरी तैयारी हो गई है और पिंक कलर के कपड़े में माता रानी है। मेरे बेटे ने उनका भी पूरा श्रृंगार किया है। तो देखिए वो मेरी कितनी हेल्प करता है। तो हम लोग जा रहे हैं पूजा करने। मेरी और मेरे बेटे की पूजा हो गई है, दोनों जन की ही। तो मैंने सिर्फ एक दिन का ही व्रत रखा है, 9 दिन का व्रत नहीं रखा है, क्योंकि 9 दिन का व्रत ना नहीं कर पाऊंगी। मुझे पता है कि बहुत सारा काम रहता है और सब संभालना भी पड़ता है। अगर 9 दिन का व्रत कर लूँगी, बीमार हो गई, पड़ गई तो भी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए शक्ति इतनी ही है तो माता की इतनी शक्ति में सोचती हूँ कि पूजा कर लूँ। तो बस एक ही दिन का व्रत है। तो मेरा बेटा कर रहा है अभी नाश्ता, खीर पूरी सब्जी खा रहा है और मैंने अपने लिए बनाई है चाय। चाय पीने के बाद काफ़ी अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स मैं अब जा रही हूँ फलहारी करने के लिए। तो मैंने फ्रूट्स अपने लिए कट किए हैं, अब मैं इसे जा रही हूँ। और इसमें जो सबसे फेवरेट है मेरा वो है वाटरमेलन। कितने कलर अच्छे लग रहे हैं ना, बिल्कुल रेड है। और ये है बनाना और ये है थोड़ी सी ग्रेप्स। तो मुझे तरबूज बहुत ज़्यादा पसंद है। अब देखते हैं ये मीठे हैं या नहीं, पर देखने में तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो ये पहला बाइट आप लोगों के लिए है। बहुत मीठे हैं, बहुत मस्त हैं, इतने मीठे हैं ना, वाह। ये तो कभी कभी मीठे नहीं निकलते हैं तो खाने में मज़ा नहीं आता है। तो अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं। तो मैंने प्रसाद वगैरह बनाया है। अभी मैंने साबूदाने की खीर थोड़ी सी बनाई है और अभी मैं बनाऊंगी साबूदाने का पोहा। तो खीर बना लिया है, वो मैं अभी भोग लगा लूँगी और फिर हम लोग जा रहे हैं आरती करने के लिए। और आरती करने के बाद में मैं पोहे बनाऊंगी। तो पहले हम लोग आरती कर लेते हैं। ये देखिए हम लोग आरती करने जा रहे हैं। मेरा बेटा लड्डू गोपाल को अभी साबूदाने की खीर खिला रहा था। तो अब करेंगे हम लोग आरती। तो आरती हो गई है और अब मैं जा रही हूँ साबूदाने के पोहे बनाने। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि पोहे के लिए मैंने साबूदाना ना पहले से ही भिगो रखा था। तो ये देखिए ये साबूदाना है, इसको मैंने ना दोपहर में ही मैंने भिगो दिया था। आप 1 से 2 घंटे पहले भी भिगो सकते हैं। मैंने इसे धो करके 15 से 20 मिनट के लिए पानी के अंदर छोड़ दीजिए। उसके बाद सारा पानी निकाल दीजिए और 1 घंटा एटलीस्ट इसको फिर बिना पानी के रहने दीजिए, तो बहुत अच्छी तरह से फूल जाता है। बस आपको 15 से 20 मिनट इसको पानी के अंदर रखना है। तो मैंने दोपहर में ही भिगो करके छोड़ दिया तो ज्यादा अच्छे बनते हैं। तो ये मेरा साबूदाना बिल्कुल भीगा हुआ है अच्छी तरह से। तो अब मैं
बना रही हूँ पोहे। तो पोहे के लिए मैंने ये ली है मूंगफली। मूंगफली मैंने भून लिया है। मूंगफली एटलीस्ट आप अगर 200 ग्राम के बराबर आप साबूदाना यूज कर रहे हैं तो आप 100 ग्राम के बराबर आप मूंगफली रोस्ट कर सकते हैं। उससे जो आपके साबूदाने के पोहे हैं ना, बिल्कुल खिले खिले बनते हैं, एक भी दाने आपस में नहीं चिपकते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ कि मैं कैसे साबूदाने के पोहे बनाती हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने मूंगफली भून ली है और अब मैं इसको ना ग्राइंड कर लूंगी। तो ये मेरी मूंगफली हो गई है ग्राइंड। देखिए मैंने इसे बिल्कुल मोटा ग्राइंड किया है। बस इसको मैंने 5 to 6 सेकेंड तक बस एक बार एक राउंड चला दिया है। तो हमें इसे ऐसे ही रखना है। और साथ में मैंने इसके लिए घी लिया है और मैंने ली है हरी मिर्च और करी पत्ता। तो सबसे पहले मैं कढ़ाई में घी डालने वाली हूँ। 3-4 चम्मच के बराबर आप घी ले लें। तो मैंने घी इसमें डाल दी है। ये मैंने 3 चम्मच करीब घी इसमें डाला है। और अब मैं इसमें जब ये घी गर्म हो जाएगी तो इसमें मैं ऐड करूंगी थोड़ा सा जीरा। आप अगर आलू खाना पसंद करते हैं तो बॉईल करके आलू आप इसमें फ्राई कर लें तो अच्छा लगता है, पर मुझे एक्चुअली आलू बहुत पसंद नहीं है, इसलिए मैं आलू नहीं डाल रही हूँ। अब मेरा जीरा जो है तड़क गया है तो अब मैं इसमें डालूंगी हरी मिर्च और करी पत्ते। इसे थोड़ा सा हम कुक कर लेंगे। तो ये थोड़ी कुक हो गई है। अब मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ साबूदाने जो मैंने भिगो के रखे हुए थे। तो आप अगर इस स्टिक से साबूदाने बनाएंगे ना तो एक भी साबूदाने जो है आपस में चिपकेंगे नहीं, बहुत खिले खिले बनेंगे। और अब तुरंत हम इसमें जो हमने मूंगफली को ग्राइंड करके रखा था इसको भी ऐड कर देंगे। तो इसे हम कर लेंगे मिक्स। और अगर आप सेंधा नमक खाते हैं तो आप इसे स्टेज पे इसमें सेंधा नमक डाल दें। पर मैं नमक नहीं खाती हूँ, बिना नमक के ही खाती हूँ, तो मैं इसको ऐसे ही बनाने वाली हूँ। और लास्ट में जब मैं अपना निकाल लूंगी तो हस्बैंड और बच्चे के लिए लास्ट में नमक डाल के मैं थोड़ा सा गर्म कर लूंगी। तो इसे हमने कर दिया है मिक्स और अब मैं इसे कवर कर दूंगी। अब हम चेक कर लेंगे एक बार अपने पोहे को। 2-3 मिनट इसे कवर करके कुक होने दें, फिर चेक कर लें बीच में ये अच्छी तरह से पक रहे हैं या नहीं। देखिए बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। मैं इसे थोड़ी देर और ढक करके छोड़ दूंगी। तो इसे मैं फिर से कर रही हूँ कवर। अब बस ये 2-3 मिनट में हमारा पोहा बिल्कुल तैयार हो जाएगा और मैं अपना प्लेन पोहा बिना नमक का निकाल करके इन लोग के लिए इसमें नमक मिक्स कर दूंगी। तो आप पहले ही अगर नमक खाते हैं तो आप जब इसमें सारी चीजें ऐड किए हैं तो उसी समय आप नमक इसमें ऐड कर लें, सेंधा नमक। तो बस 2-3 मिनट इसे हम होने देते हैं कुक। तो ये देखिए ये मेरा पोहा हो गया है तैयार और आप देख सकते हैं कि इसके एक एक दाने बिल्कुल खिले खिले से बने हैं। देखिए, तो अब हम लोग जा रहे हैं इसे, सबसे पहले मैं लड्डू गोपाल को भोग लगा देती हूँ, फिर हम लोग भी खा लेंगे। तो ये देखिए ये मेरा पोहा है और मैं जा रही हूँ इसको लड्डू गोपाल को खिलाने के लिए पहले, फिर हम लोग खाएंगे इसे। ये देखिए सब लोग खीर और पोहा खा रहे हैं और अब मैं भी जा रही हूँ इसे खाने के लिए। पोहा ना मुझे सबसे अच्छा लगता है व्रत में,
और बहुत टेस्टी होता है। तो आप लोग भी बनाइए पोहा, बहुत अच्छा लगेगा इस तरीके से साबूदाने का पोहा। तो अभी काफ़ी टाइम हो गया है, अब 10:30 बज गए हैं। वैसे तो कल संडे है, मुझे तो नहीं जाना है, पर इनको जाना है, कुछ अर्जेंट है इनको, तो ये जाएंगे और इनको बहुत जल्दी सुबह ही जाना है। ये घर से 7:30 बजे निकल जाएंगे और नवरात्र है, पर ये घर पे रह नहीं रहे हैं, तो हम लोग कहीं दर्शन करने भी नहीं जा पा रहे हैं। तो वो देखते हैं, शाम को इनको कल कहेंगे कि कहीं ले चलें, आज तो नहीं जा पाए, पर कोई बात नहीं है, नेक्स्ट डे कभी कर लेंगे दर्शन। और मैं आपको भी यहाँ महामाया माता के दर्शन कराऊंगी। बहुत ही शक्ति है, ये शक्तिपीठ हैं, और सच बताऊं तो इतनी शक्ति है उनमें कि जो भी यहाँ महामाया माता की नगरी में आया है ना, बस उनकी कृपा से ही यहाँ रह रहा है और खा रहा है, जी रहा है। तो महामाया माता के दर्शन तो करना पक्का है। तो चलिए कोई बात नहीं है, देखते हैं माता कब दर्शन के लिए बुलाती हैं। जब तक वो बुलाएंगी नहीं तब तक जाना संभव नहीं है। तो इसके साथ ही मैं करती हूँ आज का ब्लॉग एंड, और आप सभी को फिर से मेरी तरफ से हिंदू नववर्ष और नवरात्र रामनवमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।